मल्लिका, ध्यान से जाना। हाँ, नई जगह है और तू लड़कियों के साथ जा रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ। अरे रे, कान से खून निकल रहा है, तब से एक ही बात की रट लगा रखी है। आज से पहले कभी तुझे ऐसे अकेले बाहर नहीं भेजा ना, इसीलिए डर लग रहा है। क्या तुम भी फिर से वही बात शुरू कर दी? अरे बस से जाती फिर भी ठीक था, पर कार से जा रही है ना, ध्यान से ड्राइवर को कहना धीरे ड्राइव करे। बैंगलोर रोड पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही भैया को फोन कर देना। हाँ, और रात में कहाँ रुकी हो फोन करके बता देना। पहले तुम्हारी शादी करके राज पलायम भेजना चाहिए, तभी मैं यहाँ चैन से जी पाऊंगी। ये क्या कह रही है? ज्यादा मत बोल, अपना ध्यान रखना, ठीक है? दादी की तरह बार बार सलाह मत दो, समझी ना? अच्छे से जाना। हाँ भैया, आप कब आए? अभी आया हूँ। अरे मल्लिका, तुम जा रही हो क्या? हाँ भैया। ठीक है, थोड़ा संभल कर जाना। वो क्या है ना, बस में जाने वाले लड़के। अरे भैया, अभी तो इनका स्पीकर बंद हुआ है, अब आप भी वही बात मत शुरू कर दीजिए। मेरे कान में दर्द होना शुरू हो गया है। दीदी ने पहले ही दादी की तरह मुझे सलाह दे दी है। ठीक है। वैसे भैया, दीदी की शादी की बात करने बुआ के घर गए थे ना, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो रहा ना? बुआ और फूफा जी ने क्या कहा? बुआ ने जो बर्ताव किया वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं कुछ और सोच कर गया था, लेकिन उनका व्यवहार अलग था। बस इसके सिवा कुछ नहीं। क्या हुआ भैया? उन्होंने ढेर सारा दहेज मांग लिया क्या? दहेज? छी छी, ऐसा तो कुछ नहीं मांगा उन्होंने। इतने साल बाद गया था, सोचा था कि बुआ पता नहीं क्या सोचेगी, लेकिन जैसे पहुंचा उनके चेहरे पर तो ऐसा मानो कि खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बोला कि अब समय मिला है तुझे यहाँ आने का। और उसके बाद बुआ और फूफा ने खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, इतने दिनों बाद आए हो तो पेट भर के खाना खाओ, और वैसे भी तुम हमारे इकलौते रिश्तेदार हो। मेरे ऊपर इतना प्यार बरसाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तो और बुआ जी ने अपने हाथ से परोस के खिलाया, और फूफा जी कह रहे थे कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे अपना ही घर समझो। ऐसा कहा उन्होंने। मुझे इतना खिला दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था वहाँ से। इतनी सेवा की उन्होंने। तो फिर शादी की बात की ना? हाँ? वो तो कब से तैयार हैं। वो कह रही थी कि मेरे भाई की बेटी मेरी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने कहा कि सादा साड़ी में भेज देना काफी है। अगर बुआ ने ऐसा कहा तो शादी सादगी से नहीं, धूमधाम से करनी है। बिल्कुल। धूमधाम की जरूरत नहीं, साधारण ही कीजिएगा। तुम तो चुप ही रहो। शादी की बात में इसकी बात मत सुनना, धूमधाम से शादी कीजिएगा। अच्छा, एक और बात सुनिए, मुहूर्त के लिए आप जो भी साड़ी लेंगे, मेरे लिए 500 रुपए महंगी साड़ी लीजिएगा, तभी मैं उसे पहनूंगी। ठीक है, वैसे ही लूंगा। ठीक है भैया, टाइम हो रहा है, फ्रेंड के घर पहुंच जाऊं तो उसके साथ निकलना भी है। ध्यान से संभल कर जाना। बस भैया, अब मैं निकलती हूँ, आती हूँ दीदी। भैया, क्या उन्होंने सच में आपसे कोई दहेज नहीं मांगा और सादा साड़ी में भेजने के लिए कहा? हाँ बहन, बुआ को भाई की बेटी पर इतना प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो उनकी सुविधा के हिसाब से बहुत सारे गहने देकर और ढेर सारा दहेज देकर शादी करने के लिए लड़की वाले राजी होंगे। वो तो सही है, लेकिन बुआ बोली तामराई हमारे घर की बहू बनेगी। ये भैया भाभी की इच्छा थी, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो हम लोग की ही है ना। क्या सच में ऐसा कहा? हाँ बहन, तुम्हें बुआ पर शक हो रहा है क्या? नहीं, वो भैया। तामराई, तुम्हारी शादी मैं देख लूंगा, तुम कोई भी चिंता मत करना। पनीर तुम्हें ही मंगलसूत्र बांधेगा, समझ गई ना? जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ठीक है भैया।
मैंने कभी एक बार में नहीं मारा, आज तेरी बात सुनकर एक बार में नीट मार दी। अरे किस हिम्मत से तूने 25 ग्राम गहने के लिए हाँ कह दी? आज गहने की कीमत क्या है तुझे पता है? तुझे कितनी सैलरी मिलती है पता है? मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन की शादी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अरे तो कौन कह रहा है कि अपनी बहन की शादी मत कर? अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा लड़का देखकर कर सकता है ना। इसके बजाय बुआ के लड़के से शादी करना जरूरी है क्या? उससे भी अच्छा परिवार मिल जाएगा। नहीं भाई, इसके पीछे कोई वजह है। क्या रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, यही ना? लेकिन बुआ ने तो एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। अगर सोचती तो तुझसे ऐसी बात करती? देख पुअर्सु, मैं तुम्हारी बुआ जी के खिलाफ गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। शादी होने से पहले ही वो तुम्हारे सामने अपनी कंडीशन रख रहे हैं, तो शादी होने के बाद पता नहीं क्या क्या और मांगेंगे। इसीलिए मुझे तो लगता है कि बुआ जी के रिश्ते को छोड़कर मारी मुत्तू वाले रिश्ते को पक्का करना ही ठीक रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। तुम क्या कहते हो? नहीं भाई, चाहे मुझे खुद को गिरवी रखना पड़े, लेकिन ये शादी मैं करा के रहूंगा। अरे भाई, तू बिना सोचे समझे ही बोल रहा है। आज 25 ग्राम गहना पूरे 5 लाख का पड़ेगा। कभी ये बात सोची है तुमने? उसके बाद शादी का खर्च, आने जाने का, रस्मों का खर्च, ये सब कैसे चलेगा आखिर? कुछ मालूम है इसके बारे में? देख भाई, मालिक के पास का जमा पैसा निकाल कर तुमने अपनी माँ के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ाए। अभी शादी के लिए और भी गहने चाहिए। आखिर इतना गहना कहाँ से लाओगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। पुअर्सु, देखो, अपनी बहन का रिश्ता अच्छी जगह तय करना ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कम से कम 5-6 लाख चाहिए। अब बुआ ने शादी से पहले ही इतना ज्यादा गहना मांगा है, ये बात तूने मुझसे छुपाई। इन सब के बावजूद आखिर शादी कैसे करोगे तुम? मुझे किसी भी तरह ये शादी करानी है, और वैसे भी ये मेरा फैसला नहीं। तामराई और पनीर की शादी कराने का मेरे मम्मी पापा का फैसला था, और मैं उसे पूरा करके रहूंगा। अरे क्या कह रहे हो? मैं 14 साल की उम्र से लोहे की दुकान पर काम कर रहा हूं। तब से तुम मुझे जानते हो, लेकिन उससे पहले मेरे और मेरे परिवार के बारे में तुम्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी थी क्या? मुझे नहीं पता। बस कर। अरे 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 क्या कर रहा है? घर के अंदर जाकर गाड़ी लगा देगा क्या? इसीलिए कहता हूँ शराब को कंट्रोल में पिया कर। मैं तो स्टडी हूँ, गाड़ी में ज्यादा मफलर हो मैंने गया। कहा था ना कम रखना, समझा? पेट्रोल। ओके, गुड नाइट। हाँ? गुड नाइट तो ठीक है, पहले ये मुझे ठीक देकर है जा। भाई। चल चल हाँ। चल, निकल यहाँ से, जल्दी कर जा। शराबी कहेगा, ज्यादा पी लेता है तो चढ़ जाती है इसको। बेटे, तेरा बाप तेरे लिए बिरयानी लाया है। तू अभी तक सो ही नहीं किया, भूत की तरह क्यों खड़ी है? ठीक है, जा बच्चों को बुला कर ला, बिरयानी लेकर आया हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बजने वाले हैं। तीनों बच्चे पापा कब आएंगे रोते रोते भूखे ही सो गए, पता है आपको? क्या सो गए सब? क्या है ये? सुबह जब जा रहा था तो बेटे ने क्या बोला? पापा आज मेरे लिए बिरयानी लेकर आना। पता है, मैं एक बड़े होटल से बिरयानी लेकर आया हूँ। पता है कितने की है? पूरे 100 रुपए की है। हाँ, जाओ उन्हें उठा कर लेकर आ। सुनिए, आधी रात को सोए हुए बच्चों को बिरयानी खिलाओगे तो पेट ना खराब हो जाएगा। ये रोड की दुकान की बिरयानी थोड़ी ना है, बड़े होटल से लेकर आया हूँ ये बिरयानी। लड़के ने इतने प्यार से मांगा और मैं लेकर आया हूँ, और वो सो कैसे गए? कुछ भी बोलती है। बेटा पुरवसु, तेरा बाप बिरयानी लेकर आया है, उठ जा। देख, उठ जा, तेरा बाप बिरयानी लेकर आया है। पुरवसु, अरे बेटी तामराई, उठ जा ना। मेरी मल्ली,
उठ जा। अरे चल उठना। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख तेरे लिए, ये मेरी तामराई के लिए और ये मेरी छोटी मल्लिका के लिए। तेरा बाप तुम लोगों के लिए प्यार से लाया है। चलो उठ जाओ। पुबरसु उठना। अरे उठ जा बेटा। पुबरसु देख, मैं बिरयानी लेकर आया हूँ, उठ जाना। सुनिए, बच्चों को सोने दीजिए, बिरयानी सुबह खिला देना। तो चुप करना, तुझे प्यार का मतलब नहीं पता। बेटा उठ जा, उठ जा, चल बिरयानी खा ले। उठ जा बेटा, तूने बिरयानी मांगी थी, मैं लेकर आया हूँ, चल खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। अरे पापा। पहले खा ले फिर सो जाना। अरे तुझसे कह रहा हूँ ना, उठ जा। ये देख, तूने बिरयानी मांगी थी ना, मैं लेकर आया हूँ। आकर 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 चल खा ले। आ सुनिए, उसे सोने दो, बच्चा नींद में है। तू चुप करना। अरे तुझे क्या पता प्यार का मतलब। मैं अपने बच्चों के लिए प्यार से बिरयानी लाया हूँ और तू बीच में बकवास मत कर। तू बस खा बेटा, खा। नींद आ रही है। अरे तू पहले खा ले फिर सो जाना। चल खा ले, खा ले, मुँह खोल, मुँह खोल। बेटी तामराई, अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा। आजा 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 मेरे पास। ये क्या है पिताजी? अरे सुबह तूने मुझसे बोला था ना कि मैं चिकन लेग पीस खाऊंगी पापा। ये देख, मैं तेरे लिए लेग पीस लेकर आया हूँ। ये ले, खा बेटा। अरे हाथ से खा ठीक से। और ये देख, चिकन लेग पीस तेरे लिए। ये देख, तेरे लिए बिरयानी। और ये देख, इसके अंदर लेग पीस है। चल मुँह खोल, खा ले। मुझे नहीं चाहिए अरे पिताजी। ऐसा मत बोल, खा लेना। बच्चों को ऐसे तंग मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तू चुप करना। मेरा प्यार समझ में नहीं आता क्या? अपना मुंह बंद रख। तू खा बेटी, ये ले, खा ले। लेग पीस मांगा था ना, खा। अरे अच्छे से खा ना तू। मेरी छोटी मल्लिका, उठ जा। अरे ये क्या कर रहे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? कमाए हुए पैसों को आप बर्बाद करते हो। हमारे 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बेटियां हैं। अगर ऐसे ही खर्च करते रहोगे तो कल के लिए, उनके भविष्य के लिए कैसे बचत करोगे? अरे तू ना जमा करने की बात मत कर। लड़के ने सुबह मुझसे बिरयानी मांगी थी और देख, रात को मैं तीनों के लिए बिरयानी लाया। देख, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यही तो जिंदगी है। और कल भगवान देखेगा। इतने सालों से ऐसे ही तो चल रहा है। मेरे तीनों बच्चे मणि जैसे हैं और तू मेरे लिए भगवान है। तेरे होते हुए मुझे कैसी चिंता? मैं राजा की तरह हूँ, राजा की तरह। बेटे तू खा, आराम से खा। भैया, सर्कस में शेर, बाघ, भालू सब होते हैं ना? हाँ, तुम ना उनसे कभी डरना मत। उनके पास जाकर बैठना। मल्लिका, तू भी। ठीक है भैया। भाई थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे बच्चों को सर्कस ले जाना है। मैं तेजी से जा रहा हूँ भाई, तो स्टडी पकड़ कर बैठ, नहीं तो डबल्स की गाड़ी सिंगल्स में जाएगी। अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बस तेजी से चला, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। माँ, क्या हुआ बेटा? 3 बजे सर्कस स्टार्ट हो जाएगा और पापा को देखो, अभी तक आए भी नहीं। शंकर मामा गए हैं, आ जाएंगे। भैया, भैया पापा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे।
क्यों नहीं आए भैया? आ जाएंगे। अरे पोब्रसू, मल्लिका रो रही है, ये दूध ले जा। आ रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? बच्ची रो रही है, उसे ये दूध पिला देना। अरे पापा आ गए। अरे रुक, रो मत, पिताजी आ जाएंगे, ठीक है? मामा पापा कहाँ हैं? क्या हुआ मामा? हमारे पापा के जाने के बाद मम्मी ने घर का काम करके हमें पाला। पापा की मौत का गम, गरीबी, इन सब ने मम्मी को लंबे समय तक जीवित रहने नहीं दिया और वो बीमार पड़ गई। और तब पोब्रसू, अब तेरी माँ जा रही है बेटा। माँ ऐसा मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल चलते हैं, मैं ऑटो लेकर आता हूँ माँ। नहीं पोब्रसू, मुझे छोड़कर कहीं मत जा, मेरे पास बैठ। अब अपनी बहनों के लिए माँ बाप तू ही है बेटा। उन्हें पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाना बेटा पोब्रसू, करेगा ना? एक बात और, तेरे पापा ने जो गलती की, जीवन में वो गलती मत करना। तुझ पर भरोसा करके बेटियों को छोड़कर जा रही हूँ, उनका ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो, उनका साथ मत छोड़ना। मुझसे वादा करो, मेरी बात मानोगे? उन्हें माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना।